में भगवान को सब याद करते हैं, लेकिन सुख में बहुत कम लोग। आज इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी कहानी है, बहुत ही मजेदार है, लास्ट तक जरूर सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। एक बिजनेसमैन थे, वो अपने काम में बहुत आगे चले गए थे। वो भगवान को तभी याद करते थे जब उनका कोई काम फंस जाता था या तो वो अपने काम से लॉस में चले जाते थे। ये सिलसिला बहुत दिन तक चल रहा था, कई साल चला। उसके बाद एक दिन बहुत ही भारी नुकसान हो गया उनको। जब बहुत भारी नुकसान हुआ, मान लीजिए कि वो रोड पर आ गए। रोड पे आने के बाद वो इतना रोए कि मतलब बयान नहीं किया जा सकता है। फिर वो एक महात्मा के पास जाते हैं और अपनी पूरी व्यथा सुनाते हैं। अपनी व्यथा सुनाए जा रहे हैं और महात्मा से चुपचाप सुन रहा है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जब ये पूरा अपना व्यथा सुना करके चुपचाप बैठे, पूछे कि इसका कोई आंसर दीजिए, कोई कारण बताइए जिससे समाधान हो सके। फिर महात्मा जी बोलते हैं कि एक पर्ची देते हैं, चिट्ठी देते हैं और बोलते हैं कि इसे जब आप घर जाइएगा तो अकेले में पढ़ लीजिएगा। वो वहां से दौड़े भागे अपने घर आते हैं। अपने घर आने पे सबसे पहले रूम बंद करते हैं और उस चिट्ठी को निकाल के पढ़ने लगते हैं। उस चिट्ठी में लिखा था कि सुबह से शाम तक हम आपका इंतजार करते हैं, हम आपके साथ रहते हैं। हमें लगता है कि कब आप 2 मिनट हमसे बात करेंगे। जब सुबह आप उठते हैं, जब आपका नींद खुलता है, हम आपका साथ रहते हैं, हम आपका इंतजार करते हैं कि अब आप हमें याद करेंगे, लेकिन आप नहीं याद करते हैं। आप उठते हैं और अपने वॉशरूम में चले जाते हैं, रेडी होते हैं, नहाते धोते हैं। उसके बाद जब आते हैं तो हमें लगता है कि आप याद करेंगे। आप उसके बाद भी याद नहीं करते हैं। उसके बाद भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं, अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, अपने परिवार से बात करते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, लेकिन हमसे बात नहीं करते। उसके बाद जब आप प्लेन में बैठते हैं, तब आपके पास 15 मिनट जो टाइम मिलती है, आपको जो जाने में 15 मिनट लगता है, तब हमें लगता है कि अब आप हमें याद करेंगे, हमसे बात करेंगे। पर वह 15 मिनट भी आप हमसे बात नहीं करते हैं। आप अपने फोन में गेम खेलने लगते हैं। उसके बाद जब आप अपना ऑफिस पहुंचते हैं, वहां पर भी हम आपके साथ रहते हैं, पर आप वहां पर भी हमें याद नहीं करते हैं। उस पूरे ऑफिस में जितना टाइम आप बिताते हैं, उसमें से भी 15 मिनट अपने लिए निकालते हैं, जो आप अपने अपना पर्सनल टाइम जिसे कहते हैं। उस पर्सनल टाइम में भी हमें लगता है कि 2-3 मिनट हमें याद करेंगे, और उसमें भी आप हमें याद नहीं करते। आप उसमें भी फालतू की चीजें सोचते रहते हैं, अपने ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, इधर उधर की सारी बातें सोचते रहते हैं और हमें याद नहीं करते। वहां से जब वापस घर आने लगते हैं, तब हमें लगता है कि फिर आपको 15 मिनट मिला, आप तब हमें याद करेंगे। अफसोस कि आप तब भी हमें याद नहीं करते, आप तब भी गेम खेलने लगते हैं। घर पहुंचते हैं, फिर अपने फैमिली के साथ बात करते हैं, कुछ बातें शेयर करने रहते हैं, जो उसके बाद जो भी आपका काम रहता है निपटाते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि अब हमें बात करेंगे, लेकिन नहीं। सारा काम खत्म करने के बाद आप टीवी ऑन करते हैं और टीवी देखने लगते हैं। टीवी देखने के बाद आपको नींद आने लगती है, तो आप अपने फैमिली को, अपने बच्चे को गुड नाइट बोलते हैं और सोने चले जाते हैं। फिर हम इंतजार करते हैं। जब 2 मिनट बिस्तर पे लेटने के बाद नींद नहीं आती है, तो हमें लगता है कि उस 2 मिनट में आप हमें याद करेंगे, पर उस 2 मिनट में भी आप हमें याद नहीं करते हैं। उस 2 मिनट में भी आप यही सोचते हैं कि कल और आगे कैसे जाएं। आप दिन भर तो यही सोचे, लेकिन 2 मिनट में भी यही सोचे। आप कभी हमें याद ही नहीं करते हैं। जब आप लॉस में जाते हैं, जब आपको किसी काम को निकलवाना रहता है, तब आप दौड़े दौड़े हमारे पास आते हैं। और वो भी इसलिए नहीं आते हैं कि आप हमसे बात करें, आप इसलिए आते हैं कि आपका काम निकल जाए। इतना पढ़ते पढ़ते उस बिजनेसमैन के आंख से आंसू निकलने लगे, वो बहुत रोने लगे। रोते रोते उस चिट्ठी को पूरा पढ़े और पढ़ने के बाद उस महात्मा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपकी वजह से हमारी आँख खुल गई,
हमें एहसास हो गया कि हम क्या पाने के चक्कर में क्या खो रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।